दोस्तों, अगर आप कैप्टन होते सीरीज के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड मेरे दिल के बहुत करीब होगा क्योंकि मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मैच है। मेरे लिए, मेरे जितना मैं एज ए क्रिकेट फैन, जो मेरा कैरियर है, हाँ भाई, क्रिकेट फैंस का भी कैरियर होता है। एज ए क्रिकेट फैन जो मेरा कैरियर है, जो मैंने एज ए क्रिकेट फैन अपनी लाइफ जी है, तो उसके हिसाब से ये वाला जो मैच है ये मेरे दिल के सबसे करीब है। ये है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2003 वर्ल्ड कप फाइनल। तो आइए इस मैच के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने आप लोगों से अपने चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड करे थे कुछ, और उनमें आपसे क्वेश्चन पूछे थे अलग अलग कि इस पर्टिकुलर मैच में अगर आप इंडियन टीम के कैप्टन होते, सौरव गांगुली की जगह आप कैप्टन होते, तो ऐसा क्या बदलते कि जो हम उस दिन ऑस्ट्रेलिया से हारे वो हम नहीं हारते। बहुत सारे जवाब आए लोगों के, बहुत सारे जवाब मेरे मन में भी है, अपनी मेरी जो राय है। चलो आज वो डिस्कस करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मजा आएगा इसमें। सबसे पहले तो अगर मैं उस दिन कैप्टन होता, क्योंकि टॉस गांगुली ने जीता था, तो भाई कुछ भी हो जाए मैं पहले बॉलिंग नहीं करता। कुछ भी हो जाए मैं बॉलिंग नहीं करता। मतलब मेरे को तो, अगर मेरे लिए सिर्फ एक ही डिसीजन आपने जानना चाहते हो कि मेरा क्या डिसीजन होता अगर मैं उस दिन कैप्टन होता या क्या चेंज करता एज ए कैप्टन, मैं उस दिन एज ए कैप्टन टॉस जीत के पहले बैटिंग करता। विकेट पे जितनी मर्जी डैम्पनेस हो, जितना मर्जी लगे कि जी बॉल स्विंग करेगी थोड़ी 10 ओवर में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। फाइनल का प्रेशर जी बहुत बड़ी चीज होती है। मैंने 1996 के वर्ल्ड कप से क्रिकेट फॉलो शुरू किया था, तो उसमें 96 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की हार श्रीलंका से जो हमें मिली थी, उसका दर्द आज तक मेरे मन में है कि हम वो मैच में चेस कर रहे थे। और वो प्रेशर देख के समझ में आ गया कि चेस करने में जो प्रेशर आता है ना, आप उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। या तो आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो ऑस्ट्रेलियन टीम के जैसे। तो मेरे लिए तो एक ही डिसीजन है कि अगर मैं कैप्टन होता, अगर मैं टॉस जीता, मैं पहले बैटिंग ही करता, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं कुछ भी देखता पिच के ऊपर, जितनी मर्जी टेम्परेचर है, मैं जरूर जाता बैटिंग करने। भैया अपने से सेकंड बैटिंग का प्रेशर नहीं झेला जाता वर्ल्ड कप फाइनल में। हाँ, अब सौरव गांगुली ने अभी हाल फिलहाल में राज शर्मा को एक इंटरव्यू दिया है। उसमें गांगुली से पूछा था कि आपको क्या चेंज करते हो 2003 के वर्ल्ड कप में, टॉस जीत के पहले बॉलिंग नहीं करते, लेकिन गांगुली ने मना करा। नहीं, कहता ठीक है मैंने डिसीजन ले लिया। कह रहा मैंने उस टाइम पिच पे डैम्पनेस देखी, ठीक है, वो उनकी थिंक टैंक के हिसाब से उनका डिसीजन वो उन्होंने जो लिया उस टाइम में, उनकी सिचुएशन जो भी थी। भैया वो कैप्टन है और उनको क्रिकेट गेम से पता नहीं कितने गुना ज्यादा नॉलेज है। लेकिन हम ऐसे क्रिकेट फैन कह रहे हैं कि भैया हम नहीं कैप्टन, हम अगर कैप्टन होते भैया हम तो पहले बैटिंग ही करते। अच्छा, और दूसरी बात, जो एक एक रीजन और ये भी हो सकता है गांगुली के मन में कि क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट उसी वर्ल्ड कप में हमने चेस करके जीता था मैच, तो शायद गांगुली के मन में रहा कि विकेट पे भी डैम्पनेस है तो चेस तो हम कर लेंगे, हमारा बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है। और इंडियन टीम उस मैच में 7 नंबर तक बैटिंग लेके चली थी, बहुत लंबा बैटिंग लाइनअप लेके चली थी। सिर्फ 4 स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाए थे इंडिया ने, यही सोच के कि बैटिंग लंबी रहनी चाहिए। उस दौरान इंडिया की सोच भी यही थी कि इंडिया लंबी बैटिंग लेके चलती थी। तो गांगुली ने अब जब अपने इंटरव्यू में बोला कि नहीं, मेरा आज भी मैं डिसीजन नहीं बदलता, मैं भी शायद आज भी बॉलिंग ही करता। लेकिन हाँ, एज ए क्रिकेट फैन मैं इस बात से एग्री नहीं करता। मेरा तो एक डिसीजन ये है। अब देखते हैं आप लोगों की क्या राय है इस मैच को लेकर, आप लोग क्या क्या बदलते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स करे, मैं एक एक करके जरा रीड करता हूँ जो अच्छे हैं। हाँ, मैंने बैटिंग और बॉलिंग के बारे में जो आप लोगों से पूछा था, उसमें ज्यादातर लोगों ने यही कमेंट करा है कि बैटिंग फर्स्ट, बैट। एक ने लिखा बैट इन बोल्ड लेटर्स, कि मतलब वो भी स्ट्रिक है मेरी तरह, नहीं बैटिंग ही करनी है। और इसके अलावा एक और यूजर है हमारे सागर केसी जी, ठीक है, उनका कहने का मतलब है कि भाई उस दौरान ऑस्ट्रेलियन टीम का माइंडसेट बहुत स्ट्रांग था और इंडियन टीम उस टाइम डेवलपिंग स्टेज पे थी, क्योंकि ये गांगुली की कैप्टनसी के अंदर 2001 में जो हमने टेस्ट मैच में, कोलकाता के टेस्ट मैच में उलटफेर किया था, तब से ये टीम के अंदर बिलीफ और स्ट्रेंथ डेवलप हुई थी कि ये टीम कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए हाँ, इसमें यंगस्टर्स भी थे, ये बात भी सही है उनकी। हाँ, लेकिन हाँ, लोगों का कमेंट यही है कि हमें बैटिंग फर्स्ट करनी चाहिए। और इसके अलावा लोगों ने कमेंट जो करे, और एक हमारे यूजर हैं प्रतीक कुमार दास जी, इन्होंने लिखा है, इनका कहना है कि ये उस दिन इंडियन एज ए कैप्टन अगर होते तो पॉन्टिंग के अगेंस्ट कुछ बॉलिंग में ये कुछ और चेंज करना चाहते हैं। इनका एक टेक्निकल रीजन है कि पॉन्टिंग को किस तरीके से आउट कर सकते थे, इनके दिमाग में ये है। और दूसरा जो इनके दिमाग में ये है कि सचिन को उस दिन कुछ अलग करना चाहिए था मैगरा को अनसेटल करने के लिए। मैंने जितना ही मैच देखा था, मुझे ध्यान है कि सचिन ने मैगरा की बॉल पे एक चौका मारा था, और मैगरा ने बाद में कई इंटरव्यू भी दिया था कि मैगरा ने ये बोला था कि सचिन ने उस बॉल पे, वो कट की बॉल थी स्क्वेयर ऑफ द विकेट खेलने के लिए ऑफ साइड में, लेकिन सचिन ने उस बॉल पे पुल मारा था। तो मेरे को देख के समझ में आ गया था कि सचिन नेचुरल गेम नहीं खेल रहे, सचिन इज ट्राइंग टू पुश हिमसेल्फ, कि वो
जबरदस्ती शॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और नेक्स्ट बॉल भी सचिन आउट हो गए। प्रतीक कुमार दास जी का कहना है कि सचिन को कुछ अनसेटल करने के लिए करना चाहिए था मैगरा को। हाँ, सचिन ने कोशिश करी थी, उन्होंने एक चौका भी मारा था, लेकिन उसके बाद अगली बॉल पे सचिन आउट हो गए थे, क्योंकि मैगरा को अनसेटल करना ना बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं बहुत मुश्किल है। और मैंने ये भी पूछा था कि उस मैच में क्या आप अनिल कुंबले को खिलाते, इसमें भी लोगों के ओपिनियन है। कुछ लोगों कुंबले को नहीं खिलाना चाहते और कुछ लोग कुंबले को खिलाना चाहते हैं, और इसमें से दो यूजर्स के ओपिनियन कुछ अलग है। उन्होंने अपनी टीम भी, प्लेइंग 11 भी साझा करी है। एक यूजर है हमारे आसिफ जी, तो उन्होंने अपना प्लेइंग 11 लिखा है और उन्होंने अपने प्लेइंग 11 में अनिल कुंबले को खिलाया है, पार्थिव पटेल को भी खिलाया है उन्होंने। इसका मतलब उन्होंने दिनेश मुंगिया को बाहर करा और उन्होंने ओपनिंग सचिन और सौरभ से कराई है। सहवाग से नंबर 3 पे वो चाहते थे, लेकिन हाँ, मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं डाई हार्ड सचिन और सहवाग की ओपनिंग जोड़ी का फैन हूं। तो मैं इससे एग्री नहीं करता इस डिसीजन से, क्योंकि मैं कन्विंस नहीं हो पाता कि सचिन और सहवाग अगर टीम में है प्लेइंग 11 में, वो ओपनिंग ना करें। मेरे लिए तो ये एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन उनका ओपिनियन है, हाँ, उनका पार्थिव पटेल को खिलाने का ओपिनियन है दिनेश मुंगिया की जगह। ये एक इंटरेस्टिंग डिसीजन हो सकता था, ऐसे अगर आप अपनी बैटिंग को थोड़ी स्ट्रेंथ करना चाहते हो। और एक यूजर हो रहे हैं, इनका तो कमेंट बहुत ही जबरदस्त है। ये यूजर है सागर केसी जी, इन्होंने पहले भी कमेंट किया था किसी और वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड। इसमें तो इन्होंने बहुत ही डिटेल में पूरा प्लेइंग 11 बताया, और इन्होंने जो प्लेइंग 11 बताया है उसमें इन्होंने दिनेश मुंगिया से ओपनिंग कराई है, दिनेश मुंगिया और वीरेंद्र सहवाग से ओपनिंग कराई है। मतलब मैं जो सचिन और सहवाग की ओपनिंग जोड़ी का फैन हूं, मतलब मुझे कोई कन्विंस नहीं कर सकता कि इन दोनों के अलावा कोई और ओपनिंग करे। लेकिन जब मैंने इनका कमेंट पढ़ा और इनकी रीजनिंग पढ़ी, तो सच बता रहा हूं, अगर उस दिन मैं कैप्टन होता और मेरे कान में आके कोई मेरा टीममेट मेरे को ये बोल देता कि यार सचिन पाजी से ओपनिंग मत करा, इस बार दिनेश मुंगिया से ओपनिंग करा, सच कह रहा हूं, मैं अगर कैप्टन होता और ये एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने दिया वो मेरे को समझा देता कोई, तो मैं शायद कन्विंस हो जाता और मैं दिनेश मुंगिया से ओपनिंग कराया था। अगले भाई की आप एक्सप्लेनेशन सुनो, उन्होंने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी दी है इस बात की। उन्होंने दिनेश मुंगिया और सहवाग से ओपनिंग कराई है, और उनकी एक्सप्लेनेशन ये है कि मैगरा का अपर हैंड रहा है सचिन के ऊपर ज्यादातर, क्योंकि मैगरा को शुरू की नई बॉल से क्योंकि वो लाइन और लेंथ पे स्टिक रहते हैं। सहवाग ने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला हुआ है कि मैगरा अपनी लाइन और लेंथ से हिलते ही नहीं है। बैट्समैन ने फुटवर्क यूज करके आगे पीछे करना करे, मैगरा अपना टप्पा नहीं बदलते। वो कहता है जी बैट्समैन मेरे टप्पे को खेल ही नहीं सकता, कुछ थोड़ी देर बाद इरिटेट हो जाएगा, वो कुछ ना कुछ अलग चीज करने की कोशिश करेगा। मैगरा का ये एटीट्यूड था। तो उन्होंने ये कहा है जी मैगरा का हमेशा से अपर हैंड रहा है सचिन के ऊपर। तो और सचिन इंडियन टीम की बैटिंग की रीढ़ की हड्डी है, और ये बात तो हर फैन को पता है, जो उस टाइम पैदा हुआ था, चाहे बाद में पैदा हुआ है, चाहे उन्होंने पहले के मैच देखे हैं, चाहे बाद, सबको पता है कि जब सचिन के जमाने में टीम खेली तो सचिन से बड़ा बैकबोन इंडियन टीम बैटिंग का कोई नहीं था, मेंटली भी और स्टैट्स के हिसाब से भी। तो उनका ये कहना था कि सचिन को 4 नंबर पर उतारते और उनको 4 नंबर तक सेव करके रखा जाता, सहवाग और दिनेश मुंगे से ओपनिंग कराई जाती। मैं पहली बार इस चीज से एग्री करता हूं कि हाँ, मेरे को अगर कोई कन्विंस कर पा रहा है कि हाँ, मेरे दूर दूर तक दिमाग में नहीं आया। मतलब मैंने भी बैटिंग ऑर्डर को इस वीडियो बनाने के लिए बैटिंग ऑर्डर को कई बार ऊपर नीचे करके देखा, बहुत अपना दिमाग लगाया कि बैटिंग ऑर्डर और क्या चेंज। भाई तुम्हारे बोर्ड पे लग गए, अब तुम्हारे हाथ में टॉस नहीं था, टॉस हार गए, ऑस्ट्रेलिया ने 360 रन भी ठोक दिए और तुम्हें वो चेस करने हैं। जब चेस करने हैं तो करने हैं। अब तुम एग्जिस्टिंग जो बैटिंग लाइनअप है उसमें क्या चेंज कर सकते हो? तो वो जो भाई साहब ने बैटिंग लाइनअप लिखा है वो बहुत जबरदस्त है। मैं तो भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये वीडियो मेरी देखें तो अपना कमेंट कॉपी पेस्ट करके इस वीडियो के अंदर जरूर डालें, जिससे कि जो हमारे बाकी के व्यूअर्स हैं वो आपका कमेंट पूरा का पूरा पढ़े वो वाला, और उनको भी समझ में आए कि आपका क्या ओपिनियन है। हमें जो गली क्रिकेट वाले हैं उनको ऐसे ही गली क्रिकेट का स्ट्रेटेजिस्ट नहीं कहा जाता, हमारे को भी क्रिकेट की अच्छी, मतलब मेरे को तो उनके कमेंट्स जो उन्होंने कन्विंस कर दिया मुझे, तो मुझे तो लग रहा है कि भाई ने कन्विंस तो जबरदस्त कर दिया मुझे। हाँ, और वो अगरकर को खिलाना चाहते थे और कैफ को नहीं खिलाना चाहते थे। हाँ, मैं थोड़ा सा इस बात से, अगरकर की बात से तो मैं नहीं इतना एग्री करता, क्योंकि अगर 4 बॉलर खिलाने हैं तो नेहरा, जहीर खान, ठीक है जहीर खान ने पहला ओवर करा, वो जो किस्मत थी हमारी, उनकी किस्मत थी, खराब थी। वैसे तो मेरे हिसाब से जो इंडिया मैच हारी है उस दिन, वो सिर्फ इंडिया का एक बैड डे था। इंडियन टीम उस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 2 मैचेस हारी है, दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया से हारी है, एक लीग स्टेजेस में हारी है और एक ही फाइनल हारी है। मानता हूं कि ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत स्ट्रांग टीम है, मेंटली उसको हराना उस जमाने में बहुत मुश्किल था। लेकिन जो ये 2003 की इंडियन टीम थी, मतलब जो 90 से क्रिकेट फैन है, जो 35-40 प्लस के लोग हैं, वो लोग इस बात से, मेरी बात से एग्री जरूर करेंगे कि जो 2003 की इंडियन टीम थी वो बहुत स्ट्रांग इंडियन टीम थी। हाँ, आप 1-2 प्लेयर ऊपर नीचे की बात सोच सकते हो, लेकिन जो कोर टीम का था वो बहुत स्ट्रांग था। वो वाकई में हमारा उस दिन बुरा दिन था कि जब हम वो मैच हार गए। मेरा तो ये मन है
कि कभी ये सारे जो इंडियन टीम के प्लेयर्स है 2003 वाले सब 50 प्लस हो गए होंगे अप्रोक्सीमेटली। एक इनका फ्रेंडली रीमैच करा जाए, रिक्रिएट किया जाए 2003 वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। दोनों टीम्स को एक एक महीना दिया जाए कि आप अपनी प्रैक्टिस करिए, फिटनेस अपनी लेवल वापस लाइए, और एक इनका रीमैच करा जाए। मगर अगर मेरी बात माने तो इतनी व्यूअरशिप आएगी आप सोच नहीं सकते। उसमें टॉस भी करा लो आप। हाँ, लेकिन इस बार ही रिक्वेस्ट है गोंगली से, अगर वो टॉस जीते तो पहले बैटिंग करे, बड़ा मजा आएगा। साउथ अफ्रीका पे ये मैच ऑर्गेनाइज कर लो, रीमैच, बहुत मजा आएगा। व्यूअर्स पागल हो जाएंगे देखने के लिए। फ्रेंडली रीमैच बिटवीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल रिक्रिएशन। मेरा एडवाइस है बीसीसीआई को, मजाक मजाक में दिया है, अच्छा लगे तो पकड़ लो। चलिए, ये सीरीज ऐसे ही आगे जारी रहेगी। अगर आप कैप्टन होते सीरीज को ऐसे ही प्यार देते रहिए। आपके कमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरा भी दिमाग चकरा जाता है कई बार कमेंट्स पढ़ के कि लोग कहाँ कहाँ तक सोच लेते हैं। तो लोगों का जो फैंस है उनका भी दिमाग बहुत जबरदस्त चलता है क्रिकेट के अंदर। तो आप लोग इस चैनल को फॉलो करिए। मैं अगले हफ्ते फिर किसी नए मैच से रिलेटेड आपके ओपिनियन मांगूंगा शॉर्ट्स अपलोड करके। आपकी जो राय हो उसमें लिखिए। ऐसे ही हमारे संडे को सुबह 8 बजे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही इसको 2 वे कम्युनिकेशन रखेंगे। और एक चीज, मेरी एक नॉस्टैल्जिया सीरीज भी चल रही है, वो हर संडे को सुबह 7 बजे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। इसी चैनल पे आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको नॉस्टैल्जिया सीरीज मिलेगी, आप उसको देखिए। उसमें भी जो पुराने मैचेस हैं 90s और 2000 तक के, मैं उनको डिस्कस करता हूँ। एज ए स्कोर कार्ड डिस्कस नहीं करता, एज ए याद डिस्कस करता हूँ कि उसको रिलीव करते हैं कि हमने उस मैच के दिन या उस मैच के दौरान क्या सोचा, उस तरीके से उसको एक्सपीरियंस करते हैं। वो सीरीज बड़ी अच्छी है मेरे हिसाब से। अगर आप क्रिकेट फैन हैं तो आप वो भी देखें, तो आपको वो भी बहुत रिलेटेबल लगेगी। चलिए, मिलते हैं अगले हफ्ते किसी एक नए मैच के साथ।